रिलेशनशिप प्लानिंग हो रही है, वो भी बड़े भाई से बिना पूछे। इज दैट योर स्वयं? एक कोल्ड आवाज उन दोनों के कान में पड़ती है। कायनात जब ये आवाज सुनती है तो उसके दिल की धड़कनें बेहद तेज हो चुकी थी। वो अपने सीने पर हाथ रख लेती है। अब आगे स्वयं अपना सिर उठाकर कायनात के पीछे देखता है, जहां पर आक्रोश अपनी जेब में हाथ डाले बिना किसी भाव के खड़ा था और आक्रोश की आंखों पर ब्लू कलर के चश्मे लगे हुए थे जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहे थे। स्वयं अपनी चेयर से खड़ा होकर आक्रोश को गले लगाकर एक मुस्कान के साथ बोला, हे व्हाट्सअप भाई, आपने बताया नहीं आप आने वाले थे, सो ग्लैड टू सी यू। आई आक्रोश अपना एक हाथ निकालकर स्वयं की पीठ पर रखकर इमोशनलेस वे कायनात को देखकर बोला, आई एम टू ग्लैड टू सी यू। कायनात ने अभी भी अपना सर उठाकर पीछे की तरफ नहीं देखा था। वह अपने सीने पर हाथ रखकर अपने मन में बोली, ओ गॉड, पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना बुरी तरह से क्यों धड़क रहा है। क्या इस वजह से क्योंकि मैं स्वयं के साथ हूं? पर यह सब पहले तो कभी नहीं होता था। हे भगवान, प्लीज बचा लो, कहीं मेरा दिल बाहर ही ना आ जाए। फिक्र मत करो, नहीं आएगा, आक्रोश कायनात की बाजू वाली चेयर पर बैठते हुए बोला। कायनात अपनी आंखें फाड़े आक्रोश की तरफ देख रही थी। आक्रोश अपनी आंखों से अपने एक्सपेंसिव शेड्स उतार कर टेबल पर रखते हुए कायनात की आंखों में देखकर बोला, फिकर नॉट, तुम्हारा दिल बाहर नहीं आएगा कभी। जब हम किसी स्पेशल इंसान के साथ फर्स्ट मीटिंग करते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, दैट्स नॉर्मल, तुम्हें इसमें इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। आक्रोश की सारी बातें बिना किसी भाव के बोल रहा था। कायनात उसकी आंखों में जैसे खो चुकी थी, वह फिर से हिप्नोटाइज हो चुकी थी। आक्रोश एक तिरछी मुस्कान के साथ स्वयं की तरफ देखकर बोला, देख लो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कैसे मुझे घूर रही है। स्वयं एक मुस्कान के साथ बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर उसने कभी इतना हैंडसम लड़का देखा ही नहीं होगा आपके जैसा, तो नॉर्मल बात है, देख सकती है। स्वयं कायनात के हाथ को पकड़कर बोला, कायनात स्टॉप स्टीयरिंग, दिखने में काफी ऑकवर्ड लग रहा है। अब जाकर कायनात अपने होश में आई थी। वह जल्दी से अपनी नजर झुका लेती है। उसकी आंखों के सामने अपना सपना आ जाते हैं, जिसमें उसे वह लाइट ब्राउन आंखों वाला लड़का देखा था जिसकी आंखें एकदम काली हो जाती है और फिर वह भेड़िए में बदल जाता है। कायनात इसी सोच में थी। स्वयं उसके कंधे को थपथपा के बोला, कायनात आयु और तबीयत ठीक है तुम्हारी? कायनात एकदम से अपना सर उठाकर सामने देखती है। कायनात के माथे पर पसीने आ चुके थे। आक्रोश उसके हर एक एक्सप्रेशंस नोट कर रहा था, जैसे उसे पता था कि कायनात के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। वह अपनी जेब से रुमाल निकालकर कायनात के सामने करते हुए बोला, ये लो, पसीना साफ कर लो, अपना डर की वजह से यू स्वेटिंग। आई कायनात जल्दी से उसके हाथ से रुमाल ले लेती है और अपने माथे पर आया हूँ पसीना साफ करने लगती है। वह अपना पसीना साफ करने के बाद उस रुमाल से अपना नाक भी पोंछने लगती है। आक्रोश जब ये देखता है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी गंदे हो चुके थे और आक्रोश के चेहरे को देखकर स्वयं को हंसी आ जाती है। कायनात उस रुमाल को आक्रोश को देने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, पर वह फिर से रुमाल को हाथ में डालते हुए बोली, मैं आपको कल वॉश करके वापस कर दूंगी। ओके, वैसे आप हैं कौन? मैं एक इंसान नहीं हूँ, आक्रोश एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला। आक्रोश की बात सुनकर स्वयं हैरानी से आक्रोश की तरफ देखने लगता है। वह जैसे ही कुछ कहने वाला था, आक्रोश उसे अपना हाथ दिखाकर शांत रहने के लिए कहता है। कायनात हंसते हुए बोली, गुड जोक, आप इंसान नहीं है तो क्या है, आप भूत है, वेम्पायर है, वेयरवुल्फ है, क्या वह आपको पता है? मुझे वैसे सारी स्टोरी बहुत पसंद है, स्पेशली वेयरवुल्फ वाली। वह कितने हैंडसम होते हैं यार, बहुत देखना चाहोगी? आक्रोश कायनात की आंखों में देखकर बोला। कायनात हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, अगर असलियत में होते तो जरूर देखना चाहती, पर अफसोस ऐसा कुछ हकीकत में नहीं होता। वह सारी कहने की बातें हैं, कहानियों में ही अच्छा लगता है, अगर हकीकत में कोई वेयरवुल्फ आकर मुझे खा जाए तो बाप रे, मैं तो मर ही जाऊंगी। नो वरीज, किसी वेयरवुल्फ या वैम्पायर ने इतनी ताकत नहीं है कि कोई तुम्हें हट कर सके। आक्रोश इंटेंस नजरों से कायनात को देखते हुए बोला। कायनात को आक्रोश का यूं देखना काफी अजीब लग रहा था, उसे अपने अंदर गूस बम्स दे रहा था। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कैसे हुए बैठी थी और अपने एक पैर से दूसरे पैर को बार बार रब कर रही थी। वह अपने मन में चिढ़कर बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं किसी लड़के के सामने नर्वस नहीं हो सकती। मैं आज तक कभी किसी हैंडसम लड़के के सामने नर्वस नहीं हुई। हाँ माना ये लड़का कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, पर नहीं, यह मुझे नर्वस नहीं कर सकता। नर्वस तो तुम हो लिटिल लव, यू आर नर्वस, आक्रोश कायनात के पैरों को देखते हुए मन में बोला। कायनात चेयर से खड़ी होकर बोली, आई नीड टू गो टू वॉशरूम, आई विल बी बैक। स्वयं बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और आक्रोश बिना किसी भाव के कायनात को देखते रहता है जब तक वह वहां से वॉशरूम में नहीं चली जाती। स्वयं आक्रोश की तरफ देखकर बोला, सो क्या सोचा है, अपने भाई कहाँ रहने वाले हैं? अंकल के साथ।
नेवर, स्वयं नेवर, मैं उस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकता, तुम्हें पता है ना, मुझे वो इंसान एक आंख नहीं भाता, मैं उसके साथ रहूंगा तो उसकी मौत हो जाएगी। आक्रोश एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला। आक्रोश की बात सुनकर स्वयं के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह अपना सिर ना में हिलाकर बोला, आप चाहे कहीं भी जाए पर आप कभी नहीं बदलने वाले, ऐसे ही रहेंगे। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, मुझे मैं पसंद हूँ जैसा भी हूँ, अब किसी और को पसंद नहीं आता, यह उनकी दिक्कत है, मेरी नहीं सी। आक्रोश अपनी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर का एक सिप लेते हुए बोला। और अगर मेरी होने वाली भाभी को आपकी कुछ आदतें नहीं पसंद आई तो आप क्या करेंगे? स्वयं आक्रोश को देखते हुए बोला। उसे मुझे पसंद करना पड़ेगा और ऐसे ही पसंद करना पड़ेगा, कैसा मैं हूँ, मुझे पसंद करना उसके लिए चॉइस नहीं, जबरदस्ती होगी। आक्रोश कायनात जिस तरफ गई थी उस तरफ देखते हुई बोला। स्वयं जैसे ही आगे कुछ कहने वाला था, आक्रोश एक्सक्यूज मी कहकर खड़ा होकर दूसरी तरफ चला जाता है। लेडीज वॉशरूम। कायनात वॉशरूम के अंदर थी, वह खुद को मिरर में देखती है जो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। कायनात खुद से ही बोली, रिलैक्स कायनात, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स, वह लड़का इतना भी हॉट एंड सेक्सी नहीं है जो तुम उसे देखकर नर्वस हो रही हो, बिल्कुल भी नहीं। उसकी आंखें बंद थी, वह जैसे ही अपनी आंखें खोलकर मिरर में देखती है तो अपने पीछे आक्रोश को खड़ा पाती है। आक्रोश को देखकर उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है, पर वह चीख पाती है उससे पहले ही आक्रोश उसे कमर से पकड़कर वॉश बेसिन पर बिठा देता है और एक हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे कायनात की चीख बाहर निकली नहीं थी। कायनात उसके हाथ पर जोर जोर से मार रही थी पर कोई फायदा नहीं था। आक्रोश कायनात का स्ट्रगल को बिना किसी भाव के देख रहा था। वह कायनात के दोनों पैर को सेपरेट करके उसके बीच में खड़ा हो जाता है। कायनात अपनी आंखें बड़े करके आक्रोश को घूरने लगती है। आक्रोश अपनी भारी आवाज में बिना किसी भाव के बोला, हेलो लाओ, हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना नहीं वरना अभी के अभी। वरना अभी के अभी क्या क्या कर लोगे अभी के अभी? कायनात आक्रोश की बात को बीच में काटकर बोली। आक्रोश का चेहरा कोल्ड हो चुका था। वह कायनात को घूरते हुए बोला, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू, आज के बाद कभी मेरी बात काटने की कोशिश मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर कायनात डर तो गई थी पर वह अपना डर छुपाने की कोशिश करने लगती है। आखिर वह थी तो कायनात अरोड़ा, वह कैसे किसी और के सामने हार मान सकती थी? वह आक्रोश की आंखों में घूरते हुए बोली, मैंने कहा वरना क्या कर लोगे? तुम्हें पता भी है कायनात अरोड़ा नाम है मेरा, तुम मेरा कुछ। उसने इतना ही कहा था कि आक्रोश कायनात के होठों को अपने होठों के बीच दबाकर उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है, जैसे वह कायनात को उसकी बात काटने की सजा दे रहा हो। कायनात अपनी आंखें बड़ी करके आक्रोश को घूर रही थी। आक्रोश की आंखें बंद थी और वह कायनात को किस करने में बिजी था। आक्रोश जैसे कायनात को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही सालों बाद आक्रोश को उसका फेवरेट खाना मिला हो। वह किसी प्यासे की तरह कायनात होठों पर टूट पड़ा था। वो कायनात के होठों और उसके मुंह के हर एक कोने का टेस्ट ले रहा था। कायनात को अपने होठों में काफी दर्द हो रहा था पर वह आक्रोश को हिला भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। करीब 30 मिनट के लंबे किस के बाद आक्रोश कायनात से दूर होता है। कायनात की आंखें लाल हो चुकी थी, उसके होठों से हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। आक्रोश को जब ब्लड की स्मेल आती है तो उसकी नजर कायनात के होठों पर जाती है, जिसे देखकर एक बार आक्रोश की आंखों का रंग शहेदी भूरे में से पूरे काले रंग में चमक उठती है, पर वह अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। उसका ध्यान बार बार कायनात के होठों की तरफ जा रहा था जहां पर खून लगा हुआ था। उसे स्ट्रांग स्मेल आ रही थी खून की। वो कायनात के होठों को एक बार फिर से अपने होठों में लेकर उसके खून को चूसने लगता है। कायनात के होंठ जो पहले से ही दर्द कर रहे थे वह और दर्द करने लगते हैं। कायनात को ऐसा लग रहा था जैसे आक्रोश कायनात के शरीर में से पूरा खून ही चूस जाएगा। आक्रोश बड़ी मुश्किल से खुद को कायनात से दूर करता है। वो उसके होठों पर कस के बाइट कर लेता है और कायनात के होठों की तरफ देखता है जिसमें अब एक बूंद भी खून नहीं बचा था। वो पूरे सफेद पड़ चुके थे और सूजकर मोटे हो चुके थे। ये देखकर आक्रोश डेविल स्माइल के साथ कायनात की तरफ देखता है। वह कायनात के आंसुओं को साफ करते हुए बोला, डोंट क्राई लव, डोंट क्राई, आई नेवर गोना हर्ट यू बट योर मिस्टेक्स विल हर्ट यू। वह अपनी मिस्टीरियस नजरों से कायनात की आंखों में देख रहा था। कायनात भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसे फिर से ऐसा लग रहा था जैसे वह हिप्नोटाइज हो रही थी, पर वह खुद को आक्रोश की आंखों में देखने से रोक नहीं पा रही थी। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगता है। दरवाजे की आवाज सुनकर कायनात का ध्यान उस तरफ जाता है, जिस वजह से आक्रोश का हिप्नोटिज्म काम नहीं आता। आक्रोश को नजरों से दरवाजे की तरफ देखता है। वह दरवाजा खोलने के लिए जाता है। कायनात अपनी आंखें बड़ी करके बोली, अरे क्या कर रहे हो, दरवाजा क्यों खोल रहे हो? हम दोनों यहाँ वॉशरूम में अकेले हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे स्वयं सर भी है बाहर। पर आक्रोश बिना उसकी बात सुने दरवाजा खोलने लगता है। आज का चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, आपको
आक्रोश का एटीट्यूड कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो आक्रोश बहुत पसंद आ रहा है।